तो सर जब आप हालिया मतलब दिनों में जब गए थे और टीवी पे प्रोग्राम करने के लिए और उस समय जो सुगम संगीत सर ने गुनगुनाया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, एक बार इस वीडियो में हमारे दर्शकगण के लिए हो जाए। यह तन विष की गैलरी गुरु अमृत का खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता दाम। ये कबीर साहब का एक भजन। अरे कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया। कौन ठगवा नगरिया नगरिया नगरिया, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग से नाता छूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कौन ठगवा कौन ठगवा कौन ठगवा। क्या बात है, क्या बात है। दर्शकगण बखूबी आप इस बात से रूबरू हो रहे होंगे कि आपकी गायकी में अगर शास्त्रीय पकड़ है तो वो सुनने में कितना बेहतरीन लगता है। और सर मुझे तो लगता है कि मतलब नित्य प्रतिदिन जो ये दुनिया बदल रही है उसमें इस तरह की तो गायकी मतलब इस तरह की गायकी तो मतलब विलुप्त होने के कगार पर है। और मतलब कहाँ ढूंढने से मिलते हैं सर, न इस तरह के गीत मिलते हैं ढूंढने से, न इस तरह का संगीत मिलता है और न ऐसे गायक कलाकार मिलते हैं। तो आज जो कानफाड़ू म्यूजिक और तरह तरह के जो प्रयोग धर्मिता वाली जो चीजें होने लगी है संगीत में और तरह-तरह की चीज़ें होने लगी है। संगीत को लोग मतलब अपने अल्हड़पन से अलग-अलग तरीकों से एक दर्शकों का टेस्ट बिगाड़ देते हैं। थोड़ा उनके बारे में 2 शब्द कहिए सर, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो एक अभिभावक के तौर पे बोलेंगे। हमारे नए जो लोग हैं जो जिनको मतलब कहते हैं ना कि जिन्होंने कॉफ़ी चाय पिया हो ज़िंदगी भर तो कॉफ़ी का स्वाद वो क्या जाने। तो मतलब उनको पकड़ ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि असली संगीत क्या है। तो थोड़ा-सा सर बताइए हमारे युवाओं को कि किस तरह के संगीत उन्हें सुनने चाहिए और किस तरह की के संगीतों को वो सुने और वास्तव में ओरिजिनल म्यूज़िक है क्या? देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है ना, ये सभी संगीतों का जन्मदाता है। जी। तो जिसके पास शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है तो वो कोई भी संगीत बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। अब जिस तरह का अभी संगीत देश में चल रहा है तो रुपया कमाने का एक माध्यम है। आप जितना भलगर गीत गा करके रुपया कमा ले, लेकिन उसको संगीत से कोई वास्ता नहीं है। संगीत से वास्ता है सिर्फ रागों का, ताल का और सुर का। और क्लासिकल म्यूजिक में इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। शास्त्रीय संगीत का मतलब ही होता है कि आप नियम में बंध जाए, गायकी के नियम में बंध जाए। लेकिन अभी जितनी भी गायकी हो रही है वो सब नियम से अलग है। तो उस न लोक को आपको प्राप्त करवा सकता है और न परलोक को ही प्राप्त करवा सकता है, क्योंकि उस संगीत से परलोक नहीं सुधर सकता है। आप तो कुछ रुपया कमा ले सकते हैं, थोड़ा बहुत नाम कमा ले सकते हैं, लेकिन उससे बहुत आपका जीवन सुधरेगा नहीं। इसलिए संगीत शास्त्रीय संगीत का आधार होना चाहिए, तभी कोई संगीतज्ञ हो सकता है और या उसकी कलाकारी को पसंद किया जा सकता है। बहुत सारे सर युवा हैं जो संगीत को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें
कैसे अभ्यास करना चाहिए, किस सही उपयुक्त एज क्या होना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनकी गायकी में वो एक चीज़ नज़र आए। थोड़ा हमारे युवाओं को आपके मार्फत अगर सुनने को मिलेगा, तो ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। देखिए, ये संगीत शास्त्र जो है, ये कम से कम 6 साल का कोर्स है। और हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद हैं, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ है, और भी यूनिवर्सिटी हैं, तो उससे 6 साल का ये कोर्स करना पड़ता है। और 6 साल के कोर्स में क्या है कि सब क्लासिकल चीज़ सीखना पड़ता है। जैसे प्रथम फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं तो उसमें आपको 6-7 राग उसमें जानना पड़ता है, सेकंड ईयर में जानना पड़ता है 6-7 राग, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इस तरह से आपको प्रभाकर तक की डिग्री शास्त्रीय संगीत में लेने के बाद लोग कलाकार होता है। और उसको सभी राग या ताल की जानकारी होती है। अच्छे गुरु से उनको शिक्षा लेने की ज़रूरत है, और अच्छे गुरु जब भी बताएंगे तो वो शास्त्रीय संगीत की ही बात बताएंगे। और हमारे देश में गुरुओं की कमी नहीं है और प्रतिभा की भी कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रतिभा भी हमारे देश में इतने, मैं कभी कभी देखता हूँ फेसबुक पर के माध्यम से पता चलता है कि एक से छोटे छोटे कलाकार हैं जो जिसमें बहुत गले में बहुत खासियत है, बहुत जान है। और उनको अगर अच्छा गाइडलाइन मिल जाए, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाए तो उसका लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा और दुनिया में नाम वो कमा सकता है। ऐसे ऐसे प्रतिभा हमारे देश में है और गुरु भी हमारे देश में है, गुरुओं की कमी नहीं है। जी जी, क्या बात है सर। बात करते हुए यूं ही हमारे दिल में अभी पिछले दिनों शारदा सिन्हा जी का मतलब देहांत हुआ, तो जैसे ही हारमोनियम और आपके सुर ने क्षमा बांधा तो मुझे उनकी अचानक से याद आ गई। तो सर, एक ऐसा गाना हो जाए जो हम बिहार की जो विभूति रही हैं शारदा सिन्हा जी, उनको एक डेडिकेट करते हुए एक ऐसा गाना हो जाए जो उन्हीं के इर्द-गिर्द वो जो माटी की संस्कृति जो उनके गाने में छलकती थी, वो गाना एक बार आपके सुर में थोड़ा-सा हो जाए, तो थोड़ा ये गाना समर्पित शारदा सिन्हा जी को सर आपकी आवाज़ में। देखिए, शारदा सिन्हा जी लोक विधा के बहुत मर्मज्ञ अदाकारा थी और उन्होंने जो लोकगीत का जितने भी प्रकार होते हैं, लगभग 100 प्रकार से ऊपर लोकगीत का प्रकार है, उस सभी प्रकारों को शारदा सिन्हा जानती थी। और शारदा सिन्हा को मैं बहुत वर्षों से जान रहा हूँ, इसलिए कि शारदा सिन्हा समस्तीपुर की थी और मैं भी समस्तीपुर से ही इंटर की पढ़ाई कर रहा था। उस समय उनका शुरुआत था, उसी समय से मैं शारदा सिन्हा जी को जानता हूँ। और उनका जो भी सभी संस्कारों का गीत हुआ करता था, तो मैं तो लोकगीत बहुत कम गाता हूँ, लोकगीत से मुझे ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहा है। तो हो सकता है उनका गीत हमारे पास वो नहीं हो, लेकिन एक आध दो गीत उनका जो सुनते थे पहले, तो उसका एक आध लाइन हम आपको बता दे सकते हैं। जैसे वो सब हम ताल से बद्ध था, दादरा उदरा में था, तो उसका हम आपको बताते हैं, आप उसको जरा उसको सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं। अरे डमरुआ हे गौरा ले गेल चोर, क्या बात है। डमरुआ हे गौरा ले गेल चोर, अरे डमरुआ हे गौरा ले गेल चोर, ले गेल चोर गौरा ले गेल चोर, गौरा ले गेल चोर, डमरुआ हे गौरा ले गेल चोर, डमरुआ हे गौरा ले गेल चोर। क्या बात है सर क्या बात है। मतलब क्या कभी भोजपुरी के कुछ मतलब सुर को भी, भोजपुरी के कुछ गीतों को भी सर गुनगुनाते हैं? अगर गुनगुनाते हैं तो इस समय हमारे बिहार प्रांत में जो बहुत ही प्यारी भाषा है भोजपुरी, तो अगर मैथिली में भी सर के पास कोई संग्रह है तो मैं चाहूंगा भोजपुरी और मैथिली जो भी भाषा मतलब इस समय सर को याद आ रहा हो, उसके 2-4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए एक बार हो जाए। देखिए, ऐसा है कि भोजपुरी तो हम बहुत पहले गाते थे। भोजपुरी का मेरे पास बहुत सॉन्ग डायरी में नोट है। हम वैसे उसके बाद फिर क्लासिकल जब बेस हुआ तो छूट गया। तो मैं राग जब कभी कभी गुनगुनाता हूँ या राग का सुर लगाता हूँ, तो उसमें कोई कोई भोजपुरी का धुन आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है। तो धुन आता है तो मैं उस धुन को आपको सुनाता हूँ। सुनते हैं, ये एक नई चीज। एक राग है मारू बिहाग, उसमें एक भोजपुरी का धुन आता है, वो देखिए। श्यामा
पम प मग मग रे सा क्या बात। गम पनी सा नी गम पनी सा नी ग मग मग रे सा जेकर बलमा बसे परदेसे सखी जेकर बलमा बसे परदेसे सखी ओकर ससुरा से नीक नहीं हरवे बा जेकर बलमा बसे परदेसे सखी ओकर ससुरा से नीक नहीं हरवे बा जेकर बलमा बसे परदेसे सखी सुख साधन गम पनि सा सुख साधन के सब नजराना होखे रिद्धि सिद्धि के भरल खजाना होखे यही है। क्या बात है। दर्शकगण, इस समय मैं बिहार समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ इस समय शास्त्रीय संगीत गायक शिक्षक भी हैं, श्री राम सिंगार सर है, हमारे गुरु भी हैं। तो मैं अब अपने आप को भी बड़ा मतलब गर्वित महसूस कर रहा हूँ इस वीडियो श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए। सर, इस समय हम वीडियो के आखिरी पड़ाव में हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि सर जब अकेले होते हैं और अपना भक्ति कर रहे होते हैं, भगवान को रिझा रहे होते हैं, तो उस समय एक प्यारा सा भजन वीडियो के आखिरी पड़ाव में चलते चलते एक प्यारा सा भजन सर हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, जो इन दिनों सर गुनगुनाते हैं। हे मुरलीधर, क्या बात है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर। क्या बात है सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शास्त्रीय गायन पर आधारित ये वीडियो श्रृंखला आपको कैसी लगी? दर्शकगण, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और इस वीडियो श्रृंखला में अब हमें कैरी सौरभ जायसवाल और सर श्री राम सर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में नई प्रतिभा और नए टैलेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।